Hi everyone, welcome to Abipedia powered by Abhimanyu IAS. So students, in this particular session we are going to discuss that how to score maximum in RBI grade B, right? So typically phase 1 और phase 2 की बात नहीं करूंगा यहाँ पे, right? हम इंग्लिश की बात करेंगे एज ए सब्जेक्ट, राइट कि कौन कौन से वो बेसिकली कौन कौन सी चीज़ें कौन कौन से चैप्टर्स हैं जिन पे आपने ज़्यादा फोकस करना है ताकि आप जो है आरबीआई ग्रेड बी का जो फेज़ 1 का पेपर है या चाहे फेज़ 2 का है, राइट? तो फेज़ 1 में आपको पता है जो आपका जो ऑब्जेक्टिव रहेगा और फेज़ 2 में आपका सिमिलरली जो आपका थोड़ा कंपोजिशन इंग्लिश का चेक करता है, राइट? तो अगर हम बात करें स्टूडेंट्स फेज़ 1 के एग्ज़ाम की, तो इंग्लिश को एज ए सब्जेक्ट हमने डील करना है कि कौन कौन से हमारे जो मेन है। तो पहला जो रहेगा आपका दैट इज़ योर ग्रामर सेक्शन, राइट? तो ग्रामेटिकली यू पीपल मस्ट बी साउंड ओवर हेयर। जितना आपका अच्छा ग्रामर होगा, ग्रामर का नॉलेज होगा, तो ये कहीं ना कहीं आपको एज देगा, राइट? तो योर पीओएस नॉलेज मस्ट बी साउंड। पीओएस स्टैंड्स फॉर पार्ट्स ऑफ स्पीच नॉलेज, क्लियर? तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का नॉलेज अच्छा होगा तो कहीं ना कहीं ग्रामर के जो आपका एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन आते हैं वो आप सॉल्व करने के में आपको हेल्प होगी, अलॉन्ग विद कुछ जो अदर जो स्कोरिंग आपके चैप्टर्स रहते हैं, स्कोरिंग जो बेसिकली टॉपिक्स हैं, जैसे कि मैं बात करूं दैट इज रीअरेंजमेंट। तो ग्रामर सिर्फ एरर डिटेक्शन की फॉर्म में नहीं आता, राइट? तो जो पैराजम्बल्स आते हैं स्टूडेंट्स पेपर में, तो पैराजम्बल्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में भी कहीं ना कहीं ग्रामर आपकी हेल्प करेगा, राइट? तो कुछ क्वेश्चंस जंबलिंग के इस तरह से अगर पूछ लेगा ए बी सी डी देन ए, राइट? तो दिस इज 1, दिस इज सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ, राइट? तो अगर ये ऐसे आपके सामने सेंटेंसेस गिवन है तो यहाँ पे भी आपका ग्रामर अगर अच्छा होगा तो साउंड नॉलेज होगा अगर आपको ग्रामर का, तो पैराजम्बल्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने में भी हेल्प होगी आपको। जैसे कि सपोज यहाँ पे बी वाली ऑप्शन ए और एन आर्टिकल से स्टार्ट कर रहा है, राइट? और आगे आपको दे रखा है द, सॉरी आगे द नहीं दे रखा है, आगे दे रखा है नाउन। और एक ऑप्शन है ई वाली जहां पे आपको दे रखा है आर्टिकल द और फर्दर गिवन है नाउन, राइट? तो आप यहां पे अगर आपको पेयर बना के दे रहा है, बोल रहा है बी और ई वाला ऑप्शन आंसर बनेगा या ई या बी वाला ऑप्शन बनेगा, तो बच्चे ज्यादातर यहाँ आंसर करते हैं कि सर द वाली स्टेटमेंट पहले रखी जाएगी। लेकिन स्टूडेंट्स ध्यान रखना, कभी भी हमें फर्स्ट टाइम आर्टिकल को इंट्रोड्यूस करना होता है तो कभी भी डेफिनेट आर्टिकल पहले नहीं आता, ऑलवेज इंडेफिनेट आर्टिकल पहले आएगा। तो बी और ई का आंसर पेयर बनेगा, आंसर ई और बी का गलत हो जाएगा, सॉरी, राइट? तो द राइट आंसर वुड बी बी एंड ई। सो इंडेफिनेट आर्टिकल ऑलवेज कम्स अर्लियर एंड डेफिनेट आर्टिकल ऑलवेज कम्स लेटर ऑन। जैसे मैं बोलूंगा आई मेट अ बॉय, द बॉय वॉज अ डॉक्टर, राइट? तो ये कुछ टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं जिनकी हम बात करेंगे फर्दर क्लासेस में भी। मैं आपको ये प्रोवाइड करूंगा वीडियोस, राइट? जिसमें आपको पैराजम्बल के ट्रिक्स की बात करूंगा। तो डेली के जो आपका फेज 1 का पेपर जब तक आपका नहीं होता है तो डेली के आपको 2 जंबल के सेट लगाने हैं, राइट? ये है जो ये वो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स जिनसे जो है आपका स्कोर मैक्सिमम जाएगा। कोई शॉर्टकट नहीं है कि भाई कोई शॉर्टकट है मैं आपको डायरेक्ट बोल दूं कि ये कर लो आप हो जाएगा, करना पड़ेगा। यू हैव टू डू अल्टीमेटली, राइट? नोबडी इज गोइंग टू पुश यू, सिंपल सी बात है, आपको ही करना है, ठीक है? तो उसके लिए क्या करिए, जब तक आपका पेपर होता है तब तक आपने डेली के 2 जंबल सेट डेली के प्रैक्टिस करने हैं। तो ग्रामर के क्या इसमें ट्रिक्स अप्लाई होते हैं, कौन कौन से और भी है, ये तो आ गया डेफिनेट इंडेफिनेट आर्टिकल का कॉन्सेप्ट। फिर कुछ नाउन पर नाउन के रिलेशन के जंबल में अप्लाई होते हैं कॉन्सेप्ट्स, वो मैं आपको इसके जो थियोरेटिकल है, कुछ टिपिकल डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वर्ड्स के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। जैसे किसी सेंटेंस में सपोज ऑल्सो आ गया, राइट? तो आपको क्लिक हो जाना चाहिए कि ऑल्सो सेंटेंस में आ रहा है तो इसका मतलब ये वाक्य डिपेंडेंट है। If I say the government has also provided food grains to the farmers, so it means ये डिपेंडेंट स्टेटमेंट है, राइट? बिकॉज ऑल्सो ने हमें वहां हिंट दे दिया कि ऑल्सो मतलब गवर्नमेंट ने फार्मर्स को फूड ग्रेन्स भी प्रोवाइड किया है, इसका मतलब कुछ और भी प्रोवाइड किया होगा। तो ऑल्सो है, इनफैक्ट है, ये पूरी लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड करूंगा जब मैं फर्दर क्लासेस पढ़ाऊंगा। तो जंबल की एक हेल्दी क्लास आपको सेशन दूंगा जिसमें मैं आई विल गिव यू ऑल द कॉन्सेप्ट्स, राइट? कौन कौन से वर्ड्स होते हैं जो पेयर बनाएंगे, एडिशन बताते हैं, कौन से वर्ड्स होते हैं जो कॉन्ट्राडिक्शन करते हैं, कौन से वर्ड्स होते हैं जो फाइनल स्टेटमेंट को रेफर करते हैं, और ग्रामर के कौन कौन से चैप्टर हैं जिनका लिंक डायरेक्ट जंबलिंग से बनता है।
अब आर्टिकल का ये सिर्फ एक पॉइंट है जो मतलब यहाँ पे लिंक करता है जंबल के साथ। और कभी भी स्टूडेंट्स याद रखना कि द वाली स्टेटमेंट कभी पहली भी नहीं होती, ध्यान रखना जंबल में हमेशा द वाली स्टेटमेंट जो है बाद में रखी जाती है और द वाली स्टेटमेंट को जो है पहले भी नहीं रखा जाता है, उससे जंबल स्टार्ट नहीं हो सकता। इंडेफिनेट आर्टिकल कैन कम अर्लियर, वो पहले उससे सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है, पैसेज भी स्टार्ट हो सकता है, बट द से स्टार्ट नहीं होता। तो हमने टिपिकली उन्हीं चैप्टर्स पे काम करना है जो टिपिकल हमारा राइट यहाँ पे डायरेक्ट जो रेलिवेंस बनता है जंबलिंग में। उसके बाद नेक्स्ट जो मैक्सिमम स्कोर देने वाला चैप्टर है आपका, मतलब जो टॉपिक है दैट इज क्लोज टेस्ट, राइट। अब क्लोज टेस्ट के लिए आपकी जो इंपॉर्टेंट थिंग है दैट इज योर कॉन्टेक्चुअल वोकेबुलरी। आपको कॉन्टेक्चुअल वोकेबुलरी का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे एग्जामिनर एक ही बात को चेक करता है, चाहे आप क्लोज टेस्ट को सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, चाहे आप फिलअप्स के क्वेश्चन को कर रहे हो, राइट। तो फिलअप्स और क्लोज टेस्ट पे भी मैं आपको 10 to 12 टिप्स दूंगा कैसे आपने डील करना है। बट अल्टीमेटली इन दो क्वेश्चंस को करने के लिए वोकेबुलरी प्लेज अ वाइटल रोल ओवर हेयर। सो योर वोकेबुलरी मस्ट बी साउंड ओवर हेयर। और वोकैब भी आपने कौन सी करनी है, आपकी कॉन्टेक्चुअल वोकैब का आपको यहाँ पे नॉलेज होना चाहिए स्टूडेंट्स, राइट। तो कॉन्टेक्चुअल वोकैब क्या होती है कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट एग्जामिनर यही यहाँ चेक करता है, ठीक है, कि आपको वेदर ही और शी हैज द राइट नॉलेज ऑफ पुटिंग द राइट वर्ड एट द राइट प्लेस और नॉट। लुक भी देखना है, सी भी देखना है, वॉच भी देखना है, डिफरेंस है। लुक का कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट होता है, वॉच का कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट होता है, राइट, और जो है सी का कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट होता है। तो यही वो बातें हैं और यही वो फंडाज हैं, दीज आर द कॉन्सेप्ट्स बेसिकली, दीज आर द टिप्स जिनके ऊपर आपको काम करना है, राइट। बोलते हैं जैसे एक टीम का कैप्टन है ना, तो उसको कैप्टन इसलिए बनाया जाता है क्योंकि उसको पता है कौन से टाइम पे मुझे कौन सा बॉलर यूज करना है, स्ट्रेटजी। तो स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपको, ठीक है। तो जब तक फेज 1 का आपका एग्जाम नहीं होता तब तक डेली के 2 सेट आप जंबल के लगाइए, ठीक है। 2 आप क्लोज टेस्ट डेली सॉल्व करिए, फायदा करेगा, राइट। अपना उसमें एक्यूरेसी चेक करिए। और ट्रिक जो टिप्स की बात है, ट्रिक्स की बात है, वो मैं फर्दर वीडियोस में आपको क्लासेस में प्रोवाइड करूंगा कि हाउ टू टैकल रीअरेंजमेंट क्वेश्चंस एंड हाउ टू सॉल्व क्लोज टेस्ट एंड फिलअप्स। बट देखो वोकैबुलरी आपको खुद भी उस पर एफर्ट करना पड़ेगा क्योंकि वोकैब का कोई एंड नहीं है, राइट। बट आपको ये थोड़ा सा कॉन्टेक्चुअल वोकैब पे काम करना ही पड़ेगा, तभी आपका जो है फर्दर जो है इन क्वेश्चंस में आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, राइट। ये 2 क्वेश्चन स्कोरिंग है, फिलअप्स और क्लोज टेस्ट की थ्योरी सेम रहेगी। इस पे मैं आपको 10 to 15 आपको टिप्स प्रोवाइड करूंगा। जंबलिंग पे आपको ग्रामर के डायरेक्ट लिंक बताऊंगा, अलग से भी आपको बताऊंगा। कुछ जो है आपके एडिशन शोइंग वाले वर्ड्स होते हैं जैसे ऑल्सो है, टू है, इनफैक्ट है, राइट। फिर आपके जो है कुछ कॉन्ट्राडिक्शन शोइंग वाले कनेक्टर्स होते हैं और फिर कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जो पैरा जंबल में हमें फाइनल स्टेटमेंट को रेफर करने वाले वर्ड्स भी होते हैं स्टूडेंट्स, राइट। जैसे देयरफॉर है, हेंस है, राइट, एट द एंड, बाय द एंड। वो मैं पूरी लिस्ट आपको थ्योरीज की प्रोवाइड करूंगा पैरा जंबल्स की, कैसे आपने इसको टैकल करना है। बट तब तक आप 2 सेट जरूर लगाइए। और मेनली यहाँ पे जो क्रक्स निकलता है वो यहाँ पे एक ही बात है कि जब आप 6 स्टेटमेंट्स को पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं आपकी स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे लेवल अच्छा होना चाहिए, आपके रीडिंग स्किल्स बहुत साउंड होने चाहिए। तो इफ योर रीडिंग स्किल्स, इफ यू आर गुड एट योर रीडिंग स्किल्स, योर वोकैबुलरी, सो यू कैन गेट मैक्सिमम मार्क्स इन इंग्लिश सेक्शन बेसिकली। और अगर हम पार्ट 2 की बात करें, फेज 2 की बात करें, तो उसमें फिर आपको पता है डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश आनी है, कंपोजिशन इंग्लिश आनी है, वहाँ पे फिर आपका जो है थोड़ा राइटिंग स्किल पे चेक करेगा। तो उस पर भी फर्दर टिप्स रहेंगे अगली वीडियोज़ में, राइट। तो इन क्वेश्चंस पे आप करिए प्रैक्टिस। तो बोलते हैं ना कि जब हम कोई लड़ाई लड़ते हैं स्टूडेंट्स तो शस्त्र तो होने चाहिए ना, आपके पास औजार तो होने चाहिए, हथियार तो होने चाहिए, तभी तो युद्ध लड़ोगे, तभी तो युद्ध को जीतोगे। तो ये जो आपको टिप्स मैं यहाँ पे दूंगा और ये जो जंबल को सॉल्व कैसे करते हैं, ये एक तरह से आपके टूल्स हैं ये, ठीक है। तो इनको जब आप इंप्लीमेंट करोगे, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन दोगे, तो आपको फायदा होगा और आपकी जो एक्यूरेसी लेवल बढ़ेगा और आप अपने इंग्लिश सेक्शन में जो है मैक्सिमम स्कोर को जो है करोगे, राइट। तो आज के सेशन में इतना रहेगा स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।